बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम एक बहन की ऐसी ईमान अफरोज़ दास्तान सुनेंगे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी को दुरूद शरीफ के नूर से रोशन कर लिया। ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि हर उस मुसलमान के लिए एक सबक है जो दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखता है और चाहता है कि उसकी दुआएं पूरी हों, उसकी मुश्किलात आसान हों और उसकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए। ये बहन पाकिस्तान के ज़िला अटक के करीब एक गांव में रहती हैं। आम घरेलू खतून है लेकिन इनके अमाल गैर मामूली नहीं। इनका सबसे ख़ास अमल ये है कि वो मुख्तलिफ़ सीगों में दुरूद शरीफ पढ़ती हैं। उनका तरीका ये है कि एक सीगा मुंतखब करके उसे 1 करोड़ मरतबा मुकम्मल करती हैं, फिर दूसरा सीगा शुरू करती हैं। फिर आप सोचें कि 1 करोड़ का हद कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए ना सिर्फ वक्त चाहिए बल्कि हौसला, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी भी चाहिए। इन बहन को कई ख्वाबों में रूहानी बरकतें नसीब हुई। एक ख्वाब में उन्होंने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनके सर पे दस्त शफ़क़त रखा। यही वो लम्हा था जिसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल गया। उनका ईमान मज़बूत से मज़बूत हो गया और वो पहले से भी ज़्यादा शौक़ और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने लगी। उनका कहना है कि दुरूद शरीफ दिल को सुकून देता है जो किसी ज़िक्र से नहीं मिलता। मुश्किलात में गिरा हुआ दिल जब दुरूद पढ़ता है तो अंदर से अजीब रोशनी और ताकत महसूस होती है। ये बहन खुद तो दुरूद शरीफ पढ़ती ही हैं लेकिन दूसरों को भी इस अमल की तरफ राग़िब करती हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी दुरूद शरीफ पढ़ने का कहती है। उनको कहती है कि दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लें और अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआएं ज़रूर कबूल फरमाते हैं। ये सुनकर बच्चों के अंदर दुरूद शरीफ का शौक़ हुआ कि हम भी दुरूद शरीफ पढ़ें और रोज़ाना कसरत के साथ वो दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे और आकर अपनी मैम को बताते कि आज हमने इतना दुरूद शरीफ पढ़ा है। ये सुनकर वो बहन खुद भी जज्बाती हो गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। ये है दुरूद शरीफ की बरक़ात और ज़िंदा सबूत। प्यारे बहन भाई, इस बहन को एक और अजीम सआदत भी नसीब हुई और वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वो कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें 10 मरतबा से ज़्यादा नसीब हो चुकी है। और हकीकत ये है कि अगर किसी इंसान को एक बार भी ज़ियारत हो जाए तो वो इंसान खुश नसीब है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बार बार ये इनाम अता किया। हर ज़ियारत के बाद उनके दिल में मोहब्बत बढ़ती गई, यकीन मज़बूत होता गया और दुरूद शरीफ से ताल्लुक़ और भी गहरा हो गया। मेरी प्यारियों, वो बहन कहती हैं कि जो भी शख्स दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बना ले, अल्लाह ताला उसकी हाजात पूरी कर देते हैं। चाहे वो दुनियावी मसाइल हों, चाहे दिल की परेशानियाँ, दुरूद शरीफ की बरकत से रास्ते आसान हो जाते हैं। वो कहती हैं कि जब भी उन्होंने कोई बड़ा दुरूद शरीफ यानी 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक को पढ़ा, दुआ की, दुरूद शरीफ के वसीले से अल्लाह ने उसे पूरा किया। यही नहीं बल्कि उनका तजर्बा ये भी है कि जब छोटी उम्र में वो दुरूद शरीफ की कुछ मखसूस सीगे पढ़ती थी तो हर बार एक नई खुशखबरी नसीब होती थी। ये अमल बढ़ते बढ़ते आज 1 करोड़ तक जा पहुंचा। मेरे प्यारियों, इस बहन की कहानी हमें ये सबक देती है कि दुरूद शरीफ सिर्फ़ एक ज़िक्र नहीं बल्कि एक ख़जाना है। ये ज़िक्र दिलों को सुकून देता है, दुआओं को कबूलियत तक पहुंचाता है, ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान करता है और सबसे बढ़कर ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत को मज़बूत करता है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ سورۃ احزاب 56۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ درود شریف پڑھنا صرف نیکی نہیں بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ ہم اس بات کو پکا کر لیں کہ ہم جو ہے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے روزانہ 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ یا جتنا بھی ممکن ہو اس کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی نور اور سکون سے بھر جائے گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے دل کو عجیب سی خوشی اور روشنی محسوس ہوگی اور آپ کے نصیب میں وہ روشنیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو، آپ کی آخرت آسان ہو اور آپ کی قبر بھی روشن ہو۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو درود شریف کے پڑھنے سے اتنا سب کچھ عطا کریں گے تو آپ درود شریف کی طرف آئیں، درود شریف پڑھیں، آپ کو گناہوں سے نفرت ہوگی اور آپ اپنے رب کے قریب پہنچیں گے انشاءاللہ۔